हमारी इस विशाल पृथ्वी पर रहस्यमय विचित्र और भयानक प्राणी को देखे जाने के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। क्या वास्तव में ऐसे प्राणियों का इस धरती पर कभी अस्तित्व था या फिर ये लोगों का महज कल्पना का एक हिस्सा थी? हम इस बारे में यकीनन कुछ भी नहीं कर सकते। सत्य चाहे जो कुछ भी हो, इतना तो तय है कि ये प्राणी कौतूहल और खौफ का कारण रहे थे। इन रहस्यमय विचित्र और भयानक प्राणी के ऊपर कोई टीवी सीरियल और हॉलीवुड फिल्में भी बन चुके हैं, साथ ही बुक्स और नॉवल भी लिखे जा चुके हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 8 ऐसी ही रहस्यमय विचित्र और भयानक प्राणी के बारे में बता रहे हैं। लिजर्ड मैन का पहला किस्सा 29 जून 1988 को सुनने में आया। 17 साल का क्रिस्टोफर डेविस रात 2 बजे काम से लौट रहा था। स्कप एंड सॉम्प के पास पहुंचकर उसके कार का टायर फट गया। टायर बदलने के लिए उसने कार को सड़क पर रोक दी। कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे से दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा खेतों में से एक विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उसको देखकर डेविस डर के कारण कार में छिप गया। डेविस के अनुसार वो काफ़ी गुस्से में था। वो कार की छत पर चढ़ा, काफ़ी खरोंचें मारी और साइड मिरर भी तोड़ दिया। इसके अगले महीने लिजर्डमैन को देखने की कोई लोगों ने शिकायत की। सभी घटना स्केप एंड सॉम्प के 5 किलोमीटर अंदर इलाके में हुई। सभी के कार पर काटने और खरोंचने के निशान थे। इतने लोगों की शिकायत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उन्हें लगता था कि यह कोई भालू हो सकता है। इसके बाद डेविस के दिए विवरण के अनुसार प्लास्टर से लिजर्डमैन को पंजे को बना कर देखे गए। एक करीब 14 इंच के थे। उनके अनुसार ऐसे फुटप्रिंट्स साइंस के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए जांच के लिए उन्हें FBI को नहीं भेजा गया। अगले साल गर्मियों के अंत तक लिजर्डमैन को देखे जाने की खबरें कम हो गई। अब भी बीच बीच में लोग ऐसे दावे करते रहते हैं, पर वास्तव में कभी लिजर्डमैन जैसे प्राणी था या नहीं, ये आज तक एक रहस्य है। जर्सी डेविल। इस डरावने प्राणी के बारे में 1800 से लेकर 20वीं सदी तक तरह तरह की बातें कही जाती रही है। इसे न्यू जर्सी के दक्षिणी क्षेत्रों में देवदार वृक्षों वाले जंगल में देखा गया था। जर्सी डेविल के बारे में कहा जाता था कि उसके 2 पैर, चमगादड़ की तरह पांख और घोड़े की तरह मुंह था। इस विचित्र प्राणी को लेकर किंवदंती प्रचलित थी कि एक चुड़ैल जब अपने 13वीं बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय उसने शैतान को जगा दिया। जन्म लेते ही इस बच्चे का विचित्र ढंग से रूप बदल गया। जर्सी डेविल ने जानवरों को मारा था। उसके विचित्र तरह के पदचिन्ह मिलते थे। वो अजीब तरह की आवाज़ें निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास इलाके में इस प्राणी को देखने का बहुत लोगों ने दावा किया। फ्लैटवुड मॉन्स्टर भी किसी पालतू प्राणी की तरह दिखाई देता था। इसे वेस्ट वर्जीनिया की ब्रैडफोर्ड काउंटी फ्लैटवुड कब्जे में 12 सितंबर 1952 को देखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वो 10 फीट लंबा था और उसका चेहरा लाल रंग का था। उसका विचित्र चेहरा था और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लगता था वो गहरे रंग की स्कर्ट पहना हुआ है। उसके या तो हाथ थे ही नहीं या फिर बहुत छोटे थे, जिनके अंत में बड़ी बड़ी उंगलियां थी। आउलमैन ब्रिटेन के मार्बनेन कार्नवेल एरिया में इस विचित्र प्राणी के बारे में 1976 में जब रिपोर्ट्स आई तो उसे आउलमैन नाम दिया गया। इसे मार्बनेन चर्च टावर पर उड़ता हुआ देखा गया था। इसे अगस्त 1978 में चर्च के पास फिर देखा गया। ये उल्लू जैसा दिखता था, लेकिन आकार एक इंसान के बराबर था। इसके कान नुकीले, आंखें लाल और पंजे काले थे। माना जाता था कि ग्रे कलर के उसके पंख थे। डोबर डिमोन एक विचित्र और डरावनी प्राणी अमेरिका में दिखाई दिया। मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में इन 1977 में 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को दिखाई दिया। इसके विचित्र रूप को लेकर अनुमान लगाया जाता रहे कि ये एलियंस था या फिर कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा। ये हाइब्रिड एलियंस भी हो सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे ग्रह से आया था। डोबर डिमोन का सिर बड़ा था और आंखें ऑरेंज कलर की थी और हाथ पैर पातले दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि ये बिना बालों का था। इसके फेशियल फीचर्स बहुत ही कम थे। ये विचित्र प्राणी लगभग 3 फीट लंबा था। डोबर डिमोन सांप की तरह फुफकारता और बाज की तरह चीखता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी दूसरे ग्रह से आया होगा या फिर बायोलॉजिकल कारण से कोई धरती की ही किसी जीव का आकार बदल गया होगा। पोपलिक मॉन्स्टर।
पब्लिक मॉन्स्टर विचित्र प्राणी का आकार इंसान जैसा, लेकिन कुछ फीचर्स बकरी भेड़ जैसे थे। उसके पैर शक्तिशाली थे, लेकिन वो बकरियों के फर से ढके हुए थे। उसकी विचित्र नाक और चौड़ी आंखें थी। उसके माथे पर भेड़ जैसे सींग उगे थे। अरब देशों में इस प्राणी को लेकर कोई तरह की किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि ये हिप्नोसिस का प्रयोग करता था, अपने शिकार को विचित्र ढंग से गाते हुए या मिमिक्री करके आकर्षित करता और फिर उन्हें मार देता था। ये भी कहा जाता है कि वो लोगों को चलती ट्रेन के सामने फेंक देता था। पब्लिक मॉन्स्टर के बारे में अन्य स्टोरीज में कहा गया है कि चलती कारों के छातों पर चढ़ जाता था। वो अपने शिकार को कुल्हाड़ी से मारता था। गोटमैन बकरी और इंसान के फीचर्स लिए हुए ये विचित्र अमेरिका में देखा गया था। इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट 1957 में आई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बालों वाले और सींग वाला एक दैत्य जैसा देखने वाले प्राणी को देखा है। इसे फॉरेस्ट विले और अपर मालबरो की प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया था। ये 1962 तक छिपा रहा, लेकिन इसने 1 दर्जन बच्चों और 2 वयस्क लोगों की हत्या कर दी। ये लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करता था और सबको कोई टुकड़ों में काट डालता था। कानबे आइलैंड मॉन्स्टर नवंबर 1955 में इंग्लैंड कानबे आइलैंड के तट पर एक विचित्र प्राणी का शव मिला। इसे कानबे आइलैंड मॉन्स्टर नाम दिया गया। ये लाल भूरे रंग का 76 सेंटीमीटर लंबा एक प्राणी था। इस प्राणी की संरचना बड़ी ही अजीब थी। इससे पहले पानी में इस तरह का कोई जीव जंतु नहीं देखा गया था। कुछ वैज्ञानिक परीक्षण के बाद उसे दफना दिया गया। अगस्त 1955 में फिर उसी जगह एक और ऐसा ही शव मिला और शव भी पहले वाले की तरह ही था, सिवाय उसके आकार को छोड़ के। इस बार वाला शव 120 सेंटीमीटर लंबा था। इस शव को दफनाया गया, यह आज तक सुरक्षित है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लाते रहेंगे।